क्या भारत का जेनजी अब राजनीति बदल रहा है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और प्रधानमंत्री की रणनीति क्या इशारा करती है? अगर पिछले कुछ दिनों की राजनीति पर गौर करें तो दो ऐसी घटनाएं सामने आई जो पहली नजर में एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखाई देती है, लेकिन अगर इसे थोड़ा गहराई से समझें तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से मजबूत रिश्ता जोड़ती हुई नजर आती है। पहली घटना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पहले से कई ज़्यादा इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। कैमरे के सामने उनका अंदाज भी बदलता हुआ नजर आता है। दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पहली नज़र में इन दोनों घटनाओं का कोई संबंध नहीं लगता, लेकिन अगर देश की मौजूदा राजनीति और युवाओं का बदलती भूमिका को देखें तो तस्वीर कुछ साफ होती दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि ये दोनों घटनाएं मिलकर एक बड़ा संदेश दे रही हैं। ये वह संदेश है कि भारत की नई पीढ़ी यानी जेन ज़ी अब सिर्फ पढ़ाई करने वाली पीढ़ी नहीं रह गई और ना ही ये केवल परीक्षा देने और नौकरी तलाशने वाली पीढ़ी रह गई है। ये वो पीढ़ी है जो राजनीति को प्रभावित करने की ताकत रख चुकी है। कुछ साल पहले तक जेन ज़ी को लेकर अक्सर मजाक किया जाता था, कहा जाता था कि सिर्फ मोबाइल चलाने वाली पीढ़ी है, ये सिर्फ रील देखती है, मीम्स बनाती है और सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करती है। लेकिन कुछ समय से इस पीढ़ी ने दिखाया है कि सोशल मीडिया पर केवल मनोरंजन नहीं किया जाता, यह अपनी आवाज़ उठाने का भी सबसे बड़ा मंच बन चुका है। नीट पेपर लीक विवाद इसका सबसे बड़ा उदाहरण था। लाखों छात्रों ने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी, हजारों वीडियो बने, लाखों पोस्ट लिखे गए, हैशटैग ट्रेंड चले, अलग अलग राज्यों के छात्र एक दूसरे से जुड़े। जिन लोगों ने कभी एक दूसरे को देखा तक नहीं था, वे भी इस मुद्दे पर साथ खड़े हो गए। यहीं से सरकार पर दबाव बनना शुरू हुआ। पहले ये मामला सिर्फ छात्रों का गुस्सा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये राष्ट्रीय बहस बन गया। विपक्ष ने इसे उठाया, मीडिया ने इसे कवर किया, कोर्ट ने सुनवाई की और आखिरकार सरकार को भी इसका जवाब देना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सामने आया। कई लोग इसे सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे के रूप में देखेंगे, लेकिन राजनीति में इस्तीफे का अक्सर केवल एक व्यक्ति का जाना नहीं होता। कई बार ये जनता के बढ़ते दबाव का भी संकेत होता है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इस्तीफा हुआ और इस्तीफा लेने के लिए क्या परिस्थितियां बनी। अगर लाखों छात्र सोशल मीडिया पर आवाज ना उठाते तो क्या ये इस्तीफा होता? अगर हजारों कंटेंट क्रिएटर इस मुद्दे को लेकर लगातार बात ना उठा रहे होते, अगर ये मुद्दा हर दिन लोगों की टाइमलाइन पर नहीं आता, तो शायद दबाव भी इतना बड़ा नहीं बनता। यही बदलाव जिसे समझना जरूरी है। और राजनीति केवल संसद में नहीं हो रही, राजनीति अब मोबाइल की स्क्रीन पर भी हो रही है। आज किसी मुद्दे पर सरकार का पहला सामना कई बार विपक्ष से पहले सोशल मीडिया से होता है। यही वजह है कि अब नेताओं की रणनीति भी बदल रही है। पहले नेता टीवी चैनलों के जरिए जनता तक पहुंचते थे, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, फिर अखबारों में इंटरव्यू छपते थे। लेकिन आज का युवा टीवी पर कम और मोबाइल पर ज़्यादा होता है। उसकी सुबह अखबार से नहीं बल्कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स से होती है। उसकी जानकारी का बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया से आता है। ऐसे में अगर कोई नेता युवा तो पहुंचना चाहता है तो उसे वही जाना पड़ेगा जहां पर युवा मौजूद है। यही वह वजह है कि प्रधानमंत्री भी अब सोशल मीडिया पर पहले से ज्यादा सक्रिय दिखाई देते हैं। ये सिर्फ तकनीक का बदलाव नहीं है, ये राजनीति के तरीके में बदलने की शुरुआत है। अब नेता केवल भाषण नहीं देते, उन्हें छोटे वीडियो भी बनाने होंगे, उन्हें कैमरे के सामने अलग अंदाज में आना होगा, उन्हें युवाओं की भाषा समझनी होगी, उन्हें ये भी समझना होगा कि सोशल मीडिया पर कोई भी वीडियो कुछ ही घंटे में करोड़ों लोगों तक पहुंच सकता है। यहीं से लोकतंत्र का नया दौर शुरू होता है। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी उतना ही जरूरी है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड बनना आसान है, व्यवस्था बदलना मुश्किल है। अगर कोई मंत्री इस्तीफा दे देता है तो क्या इससे उस पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदला जा सकता है?
क्या इससे पेपर लीक रुक जाएंगे? क्या परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष होंगी? क्या लाखों छात्रों का भरोसा फिर से वापस जाग जाएगा? इन सवालों का जवाब अभी भी किसी के पास नहीं है, क्योंकि किसी भी व्यवस्था की कमजोरी केवल एक व्यक्ति से नहीं जुड़ी होती। अगर सिस्टम में कमियां हैं तो केवल एक चेहरा बदलने से समस्या खत्म नहीं होती। इसके लिए नियम बदलने पड़ते हैं, जवाबदेही तय करनी पड़ती है, तकनीक मजबूत करनी पड़ती है, भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना पड़ता है, और सबसे जरूरी बात, छात्रों को ये भरोसा दिलाना पड़ता है कि उनकी मेहनत सुरक्षित है। लोकतंत्र में जवाबदेही का मतलब केवल इस्तीफा नहीं होता है। जवाबदेही का मतलब है कि वही गलती दोबारा ना हो। अगर वही समस्या बार बार सामने आती रही तो फिर किसी भी इस्तीफे का मतलब बहुत ही छोटा रह जाएगा। जेनजी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो केवल वोटर नहीं है, वह कंटेंट भी बनाती है, वो सवाल भी पूछती है, वो वीडियो भी बनाती है, वो जानकारी भी फैलाती है, और जरूरत पड़े तो लोकतांत्रिक दबाव भी बनाती है। आज एक वायरल वीडियो कई बार घंटों की टीवी बहस से ज्यादा असर डाल देता है। एक मजबूत हैशटैग कई बार बड़ी राजनीतिक चर्चा शुरू कर देता है। एक ईमानदार यूट्यूब वीडियो लाखों लोगों की राय बदल सकता है। यही वजह है कि अब राजनीति का मैदान भी बदल चुका है। पहले चुनावी रैली सबसे बड़ा हथियार होती थी, आज डिजिटल पहुंच भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो चुकी है। अब सरकारों को सिर्फ चुनाव जीतना काफी नहीं होता, उन्हें जनता की टाइमलाइन भी जीतनी होगी। उन्हें हर दिन जवाब देना होगा, उन्हें हर दिन संवाद करना होगा, क्योंकि अब जानकारी छिपाना अब उतना आसान नहीं रह गया। आज कोई भी घटना कुछ मिनट में पूरे देश तक पहुंच सकती है। हर व्यक्ति के हाथ में कैमरा है, हर व्यक्ति के पास इंटरनेट है, हर व्यक्ति अपनी बात रिकॉर्ड करके लाखों लोग तक पहुंच सकता है। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी। लेकिन यहाँ एक सावधानी भी जरूरी है। सोशल मीडिया पर हर जानकारी सही नहीं होती। कई बार अफवाहें भी तेजी से फैलती हैं, कई बार अधूरी जानकारियां भी लोगों की राय बदल देती हैं। इसलिए युवाओं की जिम्मेदारी भी उतनी ही बढ़ जाती है। सिर्फ वायरल वीडियो देखकर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। तथ्यों की जांच करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि मजबूत लोकतंत्र केवल सवाल पूछने से नहीं बनता। मजबूत लोकतंत्र सही जानकारी के आधार पर सवाल पूछने से बनता है। आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में शामिल है। आने वाले वर्षों में यही युवा देश की अर्थव्यवस्था, राजनीति, समाज की दिशा तय करेंगे। इसलिए कोई भी राजनीतिक दल अब युवाओं को नजरअंदाज, इग्नोर नहीं कर सकता। अब चुनावी घोषणा भी युवाओं को ध्यान में रखकर बनानी पड़ेंगी। रोजगार, शिक्षा, एग्जाम, स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया और टेक्नोलॉजी जैसे मुद्दे पहले से ज्यादा अहम होंगे, क्योंकि यही वो मुद्दे हैं जिन पर जेनजी सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है। आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस पूरे संघर्ष का अंत है? शायद नहीं, ये केवल एक पड़ाव हो सकता है। अगर परीक्षा व्यवस्था मजबूत होती है, पेपर लीक रुकते हैं, छात्रों का भरोसा लौटता है और भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होती, तभी इस बदलाव को वास्तविक सफलता कहा जा सकता है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि भारत की राजनीति अब बदल रही है। नेताओं के संवाद का तरीका बदल रहा है, मीडिया का स्वरूप बदल रहा है, जनता की भागीदारी बदल रही है, और सबसे बड़ी बात, भारत का युवा अब केवल भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की राजनीति को भी प्रभावित करने की ताकत बन चुका है। हो सकता है आने वाले वर्षों में चुनावी रणनीतियां बदल जाए, प्रचार के तरीके बदल जाए और राजनीति संवाद का पूरा ढांचा बदल जाए, लेकिन एक बात अब साफ दिखाई देती है। जिस पीढ़ी को कभी सिर्फ मोबाइल चलाने वाली पीढ़ी कहा जाता था, वही आज लोकतंत्र की दिशा तय करने वाली सबसे प्रभावशाली आवाज बनती जा रही है। आने वाले समय में सरकारें सिर्फ संसद में नहीं बल्कि जनता की टाइमलाइन पर भी परखी जाएंगी, और शायद यही भारत के लोकतंत्र के नए दौर की शुरुआत है। कुल मिला के सवाल सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का नहीं है,
सवाल ये है कि क्या देश की परीक्षा व्यवस्था सच में बदलेगी? क्या छात्रों की मेहनत का सम्मान होगा? क्या अगली पीढ़ी को बार बार सड़कों पर उतरना पड़ेगा, या फिर व्यवस्था खुद अपनी गलतियों से सीखेगी? एक बात जरूर साफ है हो चुकी है, भारत का जेनजी अब सिर्फ वोट डालने की पीढ़ी नहीं है, सवाल पूछने वाली पीढ़ी है, जवाब मांगने वाली पीढ़ी है, और जरूरत पड़ने पर सरकारों को फैसला बदलने पर मजबूर करने वाली पीढ़ी भी है। आने वाले समय में सरकारों को सिर्फ चुनाव नहीं जीतने होंगे, बल्कि युवाओं का भरोसा भी जीतना होगा। अब आप बताइए, क्या आपको क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ एक राजनीतिक फैसला है, या सिर्फ ये छात्रों के आंदोलन और बढ़ते जन दबाव का असर है? और क्या इससे देश की परीक्षा व्यवस्था में सचमुच बदलाव आएगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ये वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।